नैना जी की बहू रीशु माँ बनने वाली थी। नैना जी बहुत ही खुश रहती थी। वो अपनी बहू का पूरा पूरा ख्याल रखती थी। ससुराल में रीशु का सभी बहुत ही ध्यान रखते। नैना जी भी बहू को अच्छी अच्छी पौष्टिक भोजन बना कर देती थी। उसे कोई भारी सामान या वजन नहीं उठाने देती थी। हर तरह से वो उसका ध्यान रखती थी और उसे हमेशा खुश रखती, क्योंकि वो अपने अनुभव से ये जानती थी प्रेगनेंसी में खुश रहने से होने वाले बच्चे पर भी सकारात्मक असर पड़ता है और बच्चा भी हेल्दी रहता है। ससुराल में सास से इतना स्नेह पाकर रीशु बहुत ही खुश रहती थी, क्योंकि उसने अपनी एक दो सहेलियों के ससुराल के किस्से सुने थे कि कैसे उनकी सास ने उनकी प्रेगनेंसी में उनकी कोई भी देखभाल नहीं की थी। यही सब सोच वह भगवान को भी ऐसी सास मिलने पर हमेशा दिल से धन्यवाद देती थी। रीशु से जितना हो पाता था वह छोटे छोटे काम कर लेती थी, ताकि सास पर भी ज्यादा काम का प्रेशर ना हो पाए। रीशु एक बिन माँ की बच्ची थी। उसकी माँ जब वो 12 साल की थी तभी किसी बीमारी की वजह से चल बसी थी। नैना जी के जैसी सास को पाकर वो बहुत ही खुश रहती थी। रीशु भी बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। एक माँ के नहीं होने से मायके में बहुत ही दुख उठाई थी। वो जानती थी उसकी सास बूढ़ी हैं, पर फिर भी कितना करती हैं। उसकी वजह से सास को बहुत ही काम करना पड़ रहा है। फिर वो सोचती कि एक बार उसकी अच्छे से डिलीवरी हो जाए, फिर वो सब कुछ करने लग जाएगी। वो दोनों ही सास बहू एक दूसरे का बहुत ही ध्यान रखते थे। सास ही नहीं, ससुर और देवर सभी बहुत ही खुश थे। सभी को बच्चे के आने का ही इंतजार था। नैना जी की एक पड़ोसन थी, शांता जी, जो कभी कभार घर में आती जाती रहती थी और कहती, अब तो नैना बहन तुम दादी बनने वाली हो, पार्टी देना बड़ी सी, भाई इतनी बड़ी खुशी आने वाली है तुम्हारे यहाँ। हाँ क्यों नहीं, अगर मेरा पोता हुआ तो जरूर मिलेगी पार्टी। सभी मोहल्ले वालों को, सभी मेहमानों को बुलवाऊंगी, हलवाई रखेंगे, मिठाइयाँ बनाएंगे, सब कुछ होगा। यह सुन रीशु को बहुत ही अच्छा लगा, पर वो मन ही मन सोचने लगी कि मम्मी जी तो पोते का इंतजार कर रही हैं, और अगर पोती हुई तो तब क्या मम्मी जी इतना खुश होएंगी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझे बेटा ही देना, ताकि मम्मी जी यूं ही खुश रहें मुझसे। रीशु ने जब से यह सुना था उसके मन में ये सवाल घर कर गए थे कि मम्मी जी पोते के लिए उसकी इतनी देखभाल कर रही हैं। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब रीशु हॉस्पिटल में भर्ती हुई। नैना जी हॉस्पिटल में बहू के साथ थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई। डॉक्टर ने नैना जी को अंदर बुलाया और बोले कि बधाई हो, आपकी बहू को एक प्यारी सी बेटी हुई है। नैना जी एक हल्की सी मुस्कान के साथ बच्ची को अपने गोद में ले ली, पर रीशु आज बहुत ही उदास थी। उसे ये लग रहा था कि उसकी सास शायद उससे अब पहले जैसा स्नेह और प्यार नहीं करेंगी। यही सोच वो बेड पर थोड़ी उदास थी। तभी हाथों में नारियल पानी लिए नैना जी बोली, बहू ये पी लो और शाम तक तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे ये, फिर हम घर चलेंगे। इतना कह वो चली गई। रीशु ने नारियल पानी पिया और प्यार से अपनी बेटी को सहलाने लगी। नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से उसे जल्दी ही छुट्टी मिल गई, पर रीशु अब पहले जैसी खुश नहीं थी। उसके मन में डर था कि शायद उसकी सास बेटी के होने से खुश नहीं है। वो शायद पहले जैसा व्यवहार नहीं करेंगी उससे, क्योंकि वो तो पोते की चाह में थी। नैना जी ने घर पहुंचकर बिस्तर लगाया और बहू को वहां आराम करने को बोली और फोन करके बेटे से कुछ जरूरी सामान, फल, फ्रूट, जूस मंगाई। पर शायद उनके चेहरे से रीशु को लगता कि वो खुश नहीं है। वो बार बार अपनी सास के चेहरे को ही देखती रहती। नैना जी ने फोन कर सभी रिश्तेदारों को खुशखबरी दी कि उनको पोती हुई है। तभी पड़ोस की शांता आंटी आई और बोली, नैना बहन तू तो कह रही थी कि पोता होगा, पर तेरी बहू को तो लड़की हुई, मतलब तेरी पोती। अब हमारी पार्टी तो मिस हो गई।
सोचा था तगड़ा खर्चा करवाऊंगी तुझसे, और तूने भी कहा था बड़ी पार्टी दूंगी, हलवाई रखेगी, सभी मोहल्ले वाले को खाना खिलाएगी। पर अब क्या करें, तुझ में भी कोई गलती नहीं है। अब लड़की हुई है तो क्या पार्टी देना है। और ये क्या कर रही है तू, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह? अरे ये सब मैं बहू के लिए लाई हूँ, अभी हाल में ही बच्चा हुआ है, तो जच्चा का ध्यान तो रखना होगा, नहीं तो अभी ध्यान नहीं रखा तो कल को शरीर टूट जाएगा बहू का। औरत का शरीर कितना नाजुक होता है वो तो तुझे पता ही है, इसीलिए सोचा बहू के लिए अछवानी बना दूं, इसीलिए ये ड्राई फ्रूट्स लाई हूँ। अरे तो इतना भी क्या खर्चा करना, कौन सा बेटा हुआ है, बेटी तो हुई है, इसे बाद में कभी बना देती, अभी क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की। ये सब बातें सुन रीशु अपने कमरे से बहुत दुखी हुई। वो सास के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी सास बोली, क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, ये बार बार लड़की हुई है, बेटी ही तो हुई है, ऐसा क्यों बोल रही हो। और चाहे लड़का हो या लड़की, तकलीफ तो औरत को बराबर ही होता है, तो ऐसा क्यों कि अभी बना दे या बाद में बनाना। बहू को जरूरत अभी है तो मैं बाद में बनाकर क्या करूंगी। और शांता बहन, तुमसे किसने कहा कि पार्टी मिस हो गई। अभी बहू को हॉस्पिटल से आए 2 ही दिन तो हुए हैं, पार्टी मैं दूंगी, थोड़ा सा समय तो मिले मुझे, सब कुछ करूंगी, बड़ी पार्टी दूंगी, हलवाई रखूंगी खाना बनाने के लिए, मिठाइयाँ बांटूंगी। ये किसने तुम्हें कहा कि मेरी पोती हुई तो सब मिस हो गया। और चाहे लड़का हो या लड़की, सब भगवान की देन है। दादी तो मैं बनी ही हूँ ना। अरे मेरी पोती भी तो मुझे दादी ही कहेगी बड़ी होकर। और आज जब भगवान ने मुझे पोती दिए हैं तो कल को पोता भी देंगे। खुशी तो मुझे आज भी है पोती के होने से, बल्कि बहुत ही ज्यादा कि मेरी बहू और पोती दोनों ही स्वस्थ हैं। नैना जी की बातों को सुन पड़ोसन शांता सन रह गई और थोड़ी देर बाद चुपचाप वहां से चली गई। पर कमरे में से रीशु ये सारी बातें सुनकर सोचने लगी कि भगवान ने उसे कितनी अच्छी सास दिए हैं, इतनी अच्छी सोच है उनकी। उसने अपने घर के मंदिर की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोली, माता रानी, मैं हमेशा आपसे यह कहती थी कि आपने मुझे मेरी माँ नहीं दी, बचपन से ही माँ के लिए रोती रही, पर माता रानी आपने मुझे सास के रूप में मेरी माँ मुझे लौटा दी। तभी थोड़ी देर में नैना जी बहू के पास 1 गिलास दूध लेकर आई और बोली, बहू इसे पी लो। रीशु बोली, मम्मी जी, क्या मैं आपको सिर्फ मम्मी कहकर बुला सकती हूँ। इतना कह वो अपनी सास के गले लग गई और आंसू वो तो बस बहे जा रहे थे उसकी आंखों से। दोस्तों, क्या कुछ सास ऐसी भी होती है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।